नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं नदी तंत्र के बारे में। हम वैसे कोई नदी तंत्र को समझने का प्रयास तो नहीं कर रहे, बट हाल फिलहाल में जो चीजें भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बनी हुई है, उनको लेकर बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं 1960 के समय पर भारत ने पाकिस्तान के साथ एक संधि, एक ट्रीटी करी थी, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी और सिंधु जल समझौता कहलाती है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग के साथ में। पर पिछले साल अगर हम बात करें, जो हमने देखा भारत में पहलगाम अटैक हुआ और उसके अंदर करीबन 26 लोगों को मार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ नाम और धर्म पूछकर कि अगर वो मुस्लिम है तो ठीक है, अगर नहीं तो उन्हें मार दिया गया। उसके बाद से काफी सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली, जैसे कि पानी, मुख्य रूप से इंडस वाटर जो 1960 में किया गया था ट्रीटी, उसको रोक दिया गया। और हम ये सभी जानते हैं कि इंडस वाटर की अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसमें मेजरली 6 नदियां आती हैं, और 6 नदियों में रावी नदी जो है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ना, जो पाकिस्तान की तरफ जा रही है। हालांकि ट्रीटी के अंदर था कि जो भारत की नदियां हैं उसके साथ भारत कुछ भी कर सकता है, बट वर्तमान में अगर हम देखें, मतलब कुछ समय पहले की बातों को लेकर, तो भारत ने इतना कोई खास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा नहीं। एक डैम जो है वो बन रहा था कई सालों से, करीबन 40 सालों से उस पर काम चल रहा था। 1989 से पहले उस पे बात जो है वो रखी गई थी। अब उसे काम में जो है वो लाया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है, और पूर्ण रूप से पानी रावी नदी का भारत अभी यूज करने वाला है। और रावी नदी की बात करें, पाकिस्तान में रावी नदी का जो परसेंटेज है वो 80 to 90% एग्रीकल्चर बेस्ड चल रहा है, यानी कि इरिगेशन, सिंचाई, कृषि, सारी की सारी चीजें, हाइड्रो पावर जनरेशन पाकिस्तान जो है वो रावी नदी के साथ कर रहा है। आइए समझते हैं इस कंप्लीट टॉपिक को, क्या क्या चर्चाओं में है, किस तरीके से, कहां पर कौन सी नदी लोकेटेड है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत ने बना लिया है डैम, अब पड़ेगा पाकिस्तान में सूखा, और रवि कौन सी नदी, रावी नदी पर जो है वो डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, पानी रोक दिया गया है, कौन सा, रावी नदी का, जो कि पाकिस्तान के रास्ते फ्लो हो रहा था। अच्छा, हम यहाँ से भी अगर मैप को देखें और समझने के बाद, बहुत सारी चीजें जो है वो तनाव में आई है, पाकिस्तान को पानी जो है वो रोका गया है, ये हम सभी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा था गाइस, जिस डैम का नाम है शाहपुरी कांडी डैम। ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे बनाया जा रहा था। और ये डैम ना आज का नहीं है, ये काफी पुराना डैम है, करीबन मैंने जैसे बोला कि 40 साल पुराना इस पे बात रखी गई थी। कभी बना, कभी रोक दिया, कभी बन रहा है, कभी रोक दिया। कंस्ट्रक्शन मतलब इम्प्रॉपर तरीके से थी, प्रॉपर तरीके से नहीं थी। अब इससे क्या होगा, यही नदी पास ऑन होकर पाकिस्तान के रास्ते जो है वो जा रही थी। अब इसी नदी का पानी जो है वो रोका जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिंचाई के लिए, और अगर हम बात करें पंजाब में सिंचाई के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी ज्यादा यूज में लिया जाएगा। अब क्या क्या कूटनीति बदलाव और जमीनी हकीकत पर, यानी कि ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें क्या क्या चीजों पे आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला नीतिगत बदलाव ये है कि पहलगाम अटैक हुआ था, आपको पता है, अप्रैल 2025 में। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसी के तहत पानी को स्थगित कर दिया आप लोगों का इंडस वाटर ट्रीटी का। फिर बुनियादी ढांचे की बात करें, शाहपुर कांडी जो बैरेज है, ये आप लोगों का रावी नदी के पानी पर भारत के विशेष अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पानी जो है वो पाकिस्तान जा रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो ट्रीटी के खिलाफ हो रहा है। नहीं, ट्रीटी में ये लिखा जो ईस्ट वाली, जो मतलब बेसिकली इनका ओरिजिन भारत में ही है ना, रावी का, तो भारत अपनी नदियों के साथ पूर्ण रूप से उसको कवर भी कर सकता है और पानी दे भी सकता है। मतलब ऐसा था इस ट्रीटी के अंदर कि आप ये समझो, बिना प्रवाह रोके भारत इन नदियों को यूज में जो है वो ले सकता है, और ये भारत की नदियां हैं। तो इसी में आप लोग का रावी नदी पर डैम जो है वो बनाया जा रहा था। अब बात क्या है, आप लोग का 1150 क्यूबिक जो पानी है वो पाकिस्तान जाता है फ्री में, कोई पैसा पाकिस्तान को नहीं देना। अब रोक दिया गया है जो जम्मू कश्मीर के सूखाग्रस्त कांडी जो क्षेत्र है, बेसिकली कठुआ साबा, यहाँ पर विकास होगा, और पाकिस्तान में गंभीर जल संकट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हमारे जितेंद्र सिंह है, यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने भी ट्वीट कर, मतलब जो अब एक्स प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, हम सभी जानते हैं, इस पे बताया कि 40 साल पुराना जो आप लोगों का सुखपुर कांडी डैम था, वहां पर काम जो है वो शुरू कर दिया। 2022 से फंक्शन में ले लिया गया प्रॉपर तरीके से, और ये कठुआ जिला है जम्मू कश्मीर का, और गुरदासपुर है जो पंजाब में, इसको फायदा जो है वो देने वाला। ठीक है,
अब इतना पानी जो है वो आप लोगों का रोका गया है 11 या फिर हम कह सकते हैं 1150 बेसिकली क्यूसेक पानी जो है वो रोक दिया गया है। अब इससे क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें में जो है वो बदलाव आएगा, क्योंकि वहां पे क्राइसिस आ सकते हैं, है ना, सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, है ना, आंतरिक अशांति बन सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं तो इतना पानी रोकना तो क्या है, आप लोगों का पूरी तरीके से ब्लॉकेज कहीं ना कहीं हो सकती है पाकिस्तान के मोधोपुर से पाकिस्तान में बहने वाले इस पानी को लेकर। समय का महत्व क्या है, यह कटौती गर्मियों के में शुरुआत कर जाएगी, यानी कि जो समर होगा, अब गर्मियां आ ही रही है धीरे धीरे, तो आप ये जान रहे हो कि जब पानी की मांग बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तभी इसको रोक दिया जाएगा। और रणनीतिक स्थिति क्या बनेगी कि रावी एक पूर्वी नदी है जिस पर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत विशेष अधिकार रखता है, यानी कि एक्सक्लूसिव राइट भारत के, जो मैं आपको पहले से समझाती हुई आ रही हूँ। नतीजा क्या होगा, पाकिस्तान के पास अब रावी नदी से कोई सिंचाई होगी नहीं, पानी आप लोगों को मिलेगा नहीं यहाँ पे देखने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, वैसे तो अगर हम बात करें चिनाब नदी का भी अपना एक महत्व है भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब वाली साइड में, और हम ये बोल सकते हैं कि चिनाब का भी इतना ज्यादा फायदा जो है भारत ने उठाया नहीं है, ये हम ये भी जानते हैं। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में डैम जो है वो बना हुआ है, आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है कि जो आप लोगों का श्रीनगर वाली क्षेत्र है, यहाँ से पानी जो है वो जा रहा है और डैम जो है वो बने हुए हैं। अब बात क्या, यहाँ पे सवालकोट जो डैम है, प्रोजेक्ट है, उसकी बात करी गई है। अब इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम को हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, 1960 में एग्रीमेंट जो है वो किया गया था। ठीक है, अब 40 साल बाद भारत जो है वो आप लोगों का सवालकोट प्रोजेक्ट पर बात कर रहा है। ये इंडस वाटर सिस्टम के अंदर ही आने वाली नदी है, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी इंडस वाटर के अंदर ही आने वाली है। कुछ जो है भारत से उद्गम हो रहा है, कुछ जो है आपको मानसरोवर तिब्बत वाले क्षेत्र से देखने के लिए मिल रहा है, चेनाब भी उनमें से एक है। ठीक है, अच्छा, 2025 में निर्णायक मोन सिद्धू जल समझौते का आप लोगों का रोकना, तो तत्कालीन कारण आपको पता है पहलगाम अटैक हुआ और इसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हुई। भारत की प्रतिक्रिया क्या थी, पानी को रोक दिया। सिद्धांत क्या बनाया, आतंकवाद होगा ना जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा, तो जल सहयोग और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता, ये इन्होंने बोल दिया साफ। कूटनीति क्या है मैम, 1960 में पहली बार जब भारत में अपने जल संसाधनों को सीधे सीधे भेज दिया गया था, और आतंकी हमले को खत्म करने के लिए हमेशा बात जो है वो रखी गई, क्योंकि स्टार्ट हमेशा पाकिस्तान वाली साइड से ही होता है अगर कोई भी आतंकी हमला भारत में हो रहा है। ऐसा तो कोई और देश भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलता नहीं जो अटैक कर दे, पाकिस्तान ही ऐसा खाली बैठा है जिसको हमेशा कुछ ना कुछ खुजली जो है वो मचती रहती है। अच्छा, अब बात करिए आप लोगों से यहाँ पर शाहपुर कंडी बैरेज परियोजना को लेकर, तो ये 1979 में परियोजना का बात रखी गई थी, फिर 80 के समय पर इस पे काम हस्ताक्षर वगैरह शुरू हुआ था, करा गया, फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसे प्राथमिकता दी गई कि नहीं, इसे आप कैसे भी करके सबसे पहले कंप्लीट करो क्योंकि हम पानी रोकेंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ पर क्या आप लोग की इसकी ऊंचाई 55.5 मीटर की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कितने किलोमीटर तक का चैनल है, 7.7 किलोमीटर तक का। कुल लागत इसमें आप लोगों की कितनी आई है, 3,394.49 करोड़ जो है वो राष्ट्रीय परियोजना के तहत इस पर लागत आई है। अब पंजाब को 80% फायदा होने वाला है और केंद्र की बात करें तो 20% जितना फायदा जो है वो होने वाला है। ये आप लोग देख रहे हो ना, जम्मू कश्मीर वाला जो कठुआ वाला क्षेत्र है, साबा वाला क्षेत्र, यहाँ पे बेसिकली फायदा होगा। अब जम्मू कश्मीर में कितना पानी जाएगा, करीबन 32,173 हेक्टेयर भूमि जो है यहाँ पे सिंचाई करी जाएगी। पंजाब में बात की जाए 5,000 हेक्टेयर जितना फायदा जो है वो होने वाला है। ऊर्जा का लाभ बात कर जाए, पन बिजली परियोजना, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर जाए तो यहाँ पर आप लोगों को फायदा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। पाकिस्तान का प्रभाव जो है कृषि संकट को लेकर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमी, सारी चीजें जो है वो बदलती आपको दिखाई देने वाली है ना। पाकिस्तान की जीडीपी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अकेला रावी नदी से करीबन 80 से 90% जितना पानी जो है वो आप लोगों का कृषि जल प्रणाली के या फिर सिंधु कृषि जल प्रणाली के हिसाब से जो है चल रहा है। कहने का मतलब रावी नदी की मदद से और इंडस वाटर सिस्टम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर इतनी प्रतिशत भूमि जो है वो आप लोगों की भारत के पानी पर ही निर्भर है। गेहूं, चावल, कपास, है ना, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 25% है, वो विनाश हो जाएगा, उस पर आर्थिक झटका पड़ेगा। पाकिस्तान को पानी की कमी से खाद्य महंगी होगी, खाद्य सामग्री और आर्थिक अस्थिरता का भी खतरा जो है वो बढ़ने वाला है। पानी नहीं मिलेगा इवन नल के अंदर भी इन लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब लाहौर पर संकट आएगा, क्योंकि सीमा पर आप लोगों को पता पंजाब के साथ सीमा साझा हो रही है। लाहौर शहर में नहरों का जो स्तर है
वो गिरने लगेगा। इसी के साथ साथ आप लोग के ब्लैक बेसिकली ब्लॉक चीजें हो जाएंगी, सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, भीषण गर्मी में पानी और बिजली में कटौती और कठोर संदेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप आतंकवाद फैलाओगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। भारत ने साफ साफ ऐसा कह दिया है ना। जब तक आप लोग टेररिज्म रखोगे तब तक आपको पानी की बूंद तक भारत नहीं देने वाला है। सिंधु बेसिन में तेजी, इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिकली रोकने के बाद भारत ने पश्चिमी नदियों पर भी परियोजनाओं को गति तेज कर दी। यानी कि एक तो पूर्वी नदी पर वो काम कर ही रहा है, पश्चिम पर भी करने के बाद जो है भारत ने अपनी स्पीड को तेज कर दिया, ताकि भारत भर में जहां जहां चीजें जो है अनडेवलप्ड है पानी को लेकर और भी बहुत सारी चीजों को लेकर वो कंप्लीट करी जाए। ठीक है, सवाल कोट काम में तेजी लाने का ही एक निर्णय बताया गया। उद्देश्य संधि में आप लोगों की जो भी बाधाएं वगैरह आ रही थी अब उसको स्वच्छता और ऊर्जा और सटीकता के साथ पूरा किया जाएगा। निष्कर्ष क्या निकल कर आते हैं, संप्रभुता को लेकर भारत अब जल सुरक्षा को कूटनीति शिष्टाचार पर प्राथमिकता जो है वो दे रहा है। स्पष्ट नीति है, आतंकवाद के साए में जल सहयोग असंभव है। भविष्य शाहपुर कांडी केवल एक शुरुआत है। भारत अब अपने जल संसाधनों का उपयोग अपनी शर्तों पर करेगा। तो रक्त और जल एक साथ कभी नहीं बह सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया।